दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के दो ऐसे सितारों के बारे में जिनकी जिंदगी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले और अनसुने राज आपको चौंका देंगे। एक तरफ हैं वो खिलाड़ी जिनके शॉट्स में बेखौफी है और आंखों में जीत की भूख, हार्दिक पांड्या, जो दिल से खेलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। और दूसरी तरफ हैं वो मुस्कान, जिसमें सादगी भी है और संकल्प भी, स्मृति मंदाना, जिनकी बल्लेबाजी में शोर नहीं बल्कि असर होता है, जो अपने खेल से हर दिल में अपनी जगह बना चुकी है। अब सोचिए, जब जुनून जुनून से टकराए, जब दो सपने एक ही मैदान पर सांस लें, तो उसे आप क्या कहेंगे? दोस्ती, इज्जत या फिर प्यार? ये वीडियो किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उस खास कनेक्शन की कहानी है जो खेल, समर्पण और दिल से खेलने वालों के बीच अपने आप बन जाता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि जज्बात, जुनून और एक अनकही सी लव स्टोरी की है। दोनों की सोच अलग थी, स्वभाव अलग था, लेकिन एक चीज समान थी, क्रिकेट के लिए पागलपन। स्मृति बचपन से जानती थी कि उसे क्या चाहिए। सुबह जल्दी उठना, घंटों अभ्यास करना, पढ़ाई संभालना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। उसके लिए भावनाओं से ज्यादा जरूरी था उसका लक्ष्य। वहीं हार्दिक बिल्कुल उलट था। वो दिल से जीता था, खुलकर हंसता था, खुलकर हारता और खुलकर जीतता था। उसे भरोसा था कि अगर खुद पर विश्वास हो तो किस्मत भी झुक जाती है। लेकिन स्मृति मंधाना ने कभी नहीं सोचा था कि भरोसा टूटने की आवाज इतनी खामोश होती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। जिस इंसान के साथ उसने अपने सपने, अपना समय और अपनी सच्ची भावनाएं बांटी थीं, वही इंसान एक दिन बिना वजह दूर हो गया। कोई साफ जवाब नहीं, कोई सच्चाई नहीं। बाद में उसे पता चला कि उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। उस दिन स्मृति ने रोया नहीं, बस खुद से एक वादा किया, अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी। उधर हार्दिक पांड्या भी अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहा था जहां हंसी सिर्फ दिखावे की होती है। वो दिल से प्यार करता था, दिल से देता था, लेकिन बदले में उसे मिला था झूठ। जिस इंसान के लिए उसने खुद को बदला, वही इंसान उसके नाम, उसके पैसों और उसकी पहचान से प्यार करता था, उससे नहीं। जब सच्चाई सामने आई तो हार्दिक को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि उसे छोड़ा गया, बल्कि इस बात की हुई कि उसे इस्तेमाल किया गया। दो अलग अलग जिंदगियां, दो टूटे हुए भरोसे, और दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि अब दिल को क्रिकेट से ज्यादा किसी और चीज में नहीं उलझाएंगे। स्मृति ने खुद को पूरी तरह अभ्यास में झोंक दिया। हार्दिक ने अपने अंदाज में आगे बढ़ना चुना, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जिसे वो किसी को दिखने नहीं देता था। और फिर हाल ही में एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ जिसमें अलग अलग खेलों के खिलाड़ी एक साथ शामिल हुए। उद्देश्य था युवाओं को प्रेरित करना और खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना। स्मृति को वहां बतौर स्पीकर बुलाया गया था और हार्दिक भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा था। दोनों को पहले से पता नहीं था कि वे एक ही मंच पर होंगे। जब स्मृति वहां पहुंची तो माहौल बहुत व्यस्त था। कैमरे, लोग, आवाजें, वो अपने काम पर ध्यान लगाए हुए थीं। तभी सामने से किसी की आवाज आई जो जानी पहचानी लगी। उसने पलटकर देखा। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। सामने हार्दिक खड़ा था। पहले जैसा शोर नहीं, पहले जैसी जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत नजर और हल्की मुस्कान। दोनों ने औपचारिक तरीके से हालचाल पूछा। बातें सामान्य थीं, लेकिन भीतर कुछ पुराना जाग उठा था। ऐसा नहीं था कि वे फिर से उसी जगह लौटना चाहते थे। बस यह एहसास था कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस शांत हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान दोनों को साथ बैठने का मौका मिला। बीच बीच में दर्शकों के सवाल, मंच पर बातचीत, लेकिन हर बार जब नजरें मिलती तो एक अनकहा सा अपनापन महसूस होता। स्मृति ने महसूस किया कि हार्दिक पहले से ज्यादा ठहरा हुआ है, और हार्दिक ने यह देखा कि स्मृति पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत हो चुकी है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आए, शोर से दूर, बिना कैमरों के। पहली बार उन्होंने दिल की बातें की। हार्दिक ने माना कि उसने जिंदगी में कई गलतियां की, लोगों पर जल्दी भरोसा किया और कई बार गलत लोगों को जगह दे दी। स्मृति ने भी स्वीकार किया कि धोखे के बाद उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया था। इस मुलाकात में कोई शिकवा नहीं था, बस सच्चाई थी। दोनों ने महसूस किया कि वक्त ने उन्हें तोड़ा जरूर था, लेकिन बेहतर इंसान भी बनाया था।
यह मुलाकात किसी शुरुआत का ऐलान नहीं थी, बल्कि एक साफ पन्ना थी। उस दिन के बाद वे कभी कभी बात करने लगे, न रोज न ज्यादा, बस जब जरूरत महसूस होती। इस बार रिश्ता किसी जल्दबाजी में नहीं था। दोनों ने तय किया कि अगर कुछ होगा तो धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के। लोगों ने उन्हें साथ देखा और तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। अफवाहें, सवाल, सोशल मीडिया की चर्चाएं। लेकिन इस बार दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तय किया था कि अपनी जिंदगी के फैसले वे खुद लेंगे, लोगों की राय से नहीं। बस दो टूटे हुए अनुभवों से गुजरे लोग जो एक दूसरे को नए नजरिए से देख रहे थे। शायद दोस्ती के रूप में, शायद किसी और रूप में, ये वक्त ही तय करेगा। कभी कभी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जहां सब कुछ तय नहीं होता, जहां संभावनाएं जिंदा रहती हैं। एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। पहली नजर में कोई खास बात नहीं लगी। बस दो खिलाड़ी अपने अपने खेल में व्यस्त। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। कभी थकान पर चर्चा, कभी मैच की गलती पर हंसी। स्मृति को हार्दिक की बेबाकी अच्छी लगने लगी और हार्दिक को स्मृति की सादगी और सच्चाई। एक शाम अभ्यास के बाद दोनों देर तक बैठे रहे। बातों बातों में स्मृति ने बिना नाम लिए अपने टूटे भरोसे का जिक्र किया। हार्दिक ने ध्यान से सुना, बिना टोके, बिना सलाह दिए। फिर उसने बस इतना कहा, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन सबसे गहरे होते हैं। उस पल स्मृति को लगा कि सामने बैठा इंसान उसे सच में समझता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनते चले गए। न कोई जल्दी थी, न कोई वादा। दोनों जानते थे कि दिल पहले ही एक बार टूट चुका है। हार्दिक अब दिखावे वाले रिश्तों से दूर रहना चाहता था और स्मृति किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे बदले नहीं, समझे। कभी कभी अतीत बीच में आ जाता था। स्मृति चुप हो जाती और हार्दिक समझ जाता कि यह वही खामोशी है जो धोखे के बाद आती है। हार्दिक कभी कभी ज्यादा खुलकर बोल देता और फिर खुद ही रुक जाता, डर के कारण कि कहीं फिर से सब कुछ बिखर न जाए। एक दिन हार्दिक ने साफ कहा, वो अब किसी भी रिश्ते में झूठ नहीं चाहता। अगर साथ चलना है तो सच्चाई के साथ। स्मृति ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद हर इंसान धोखा देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग टूटे हुए टुकड़ों को संभालने भी आते हैं। उनकी कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, ये धीरे धीरे बनी, भरोसे की ईंटों से, बिना दिखावे के, बिना सोशल मीडिया के शोर के। दोनों ने एक दूसरे के जख्मों को ठीक नहीं किया, बस उनके साथ रहना सीख लिया। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। करियर का दबाव, समय की कमी, दूरी, कभी कभी पुराने डर वापस आ जाते थे। स्मृति सोचती थी कि अगर फिर से धोखा मिला तो क्या वह खुद को संभाल पाएगी। हार्दिक को डर था कि कहीं उसका अतीत फिर से किसी रिश्ते को खराब न कर दे। एक बार बड़ी बहस हुई। बात छोटी थी, लेकिन दर्द पुराना। दोनों ने एक दूसरे से कड़वी बातें कह दी। उस रात स्मृति ने सोचा कि शायद वह गलत थी, शायद प्यार उसके लिए नहीं है। हार्दिक ने भी खुद को दोष दिया कि वह किसी के लायक नहीं। लेकिन अगले दिन हार्दिक खुद स्मृति के पास गया। ना कोई सफाई, ना कोई बहाना, बस इतना कहा, अगर डर की वजह से रिश्ते तोड़ने लगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्मृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। यहीं से उनकी कहानी सच में शुरू हुई, बिना अतीत के बोझ के, बिना भविष्य की गारंटी के, बस आज के भरोसे पर। दोनों जानते थे कि उन्होंने धोखा झेला है, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। स्मृति के लिए हार्दिक वो इंसान बना जो उसे कमजोर नहीं, मजबूत महसूस कराता था। हार्दिक के लिए स्मृति वो जगह थी जहां उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता था। उनकी कहानी किसी परियों की कहानी जैसी नहीं थी। इसमें डर था, शक था, लेकिन सबसे ज्यादा समझ थी। और शायद यही वजह थी कि यह रिश्ता खास था। कभी कभी जिंदगी पहले आपको तोड़ती है, ताकि जब सही इंसान मिले तो आप उसकी कदर करना जान सकें। स्मृति और हार्दिक की यह काल्पनिक कहानी यही सिखाती है, धोखे के बाद भी प्यार हो सकता है अगर दोनों ईमानदार हों। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कागज पर नहीं, दिल में चलती रहती हैं। समय बीतता गया। मैदान पर दोनों अपने अपने खेल में आगे बढ़ते रहे। दुनिया उन्हें सिर्फ खिलाड़ी के रूप में देखती थी,
लेकिन मैदान के बाहर उनकी जिंदगी एक अलग ही मैच खेल रही थी। कभी कभी दोनों देर रात फोन पर बात करते, मैच की रणनीति, बचपन की यादें और वो डर जो उन्होंने किसी से नहीं कहा था। स्मृति को लगता था कि वह हार्दिक के सामने बिना मास्क के रह सकती है, और हार्दिक को लगता था कि स्मृति के साथ उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लेकिन एक दिन मीडिया में फिर खबरें उड़ने लगीं। किसी ने उनकी तस्वीर वायरल कर दी, किसी ने लिखा नया क्रिकेट कपल, किसी ने कहा यह सिर्फ प्रमोशन है। स्मृति परेशान हो गई। वह हमेशा से अपने निजी जीवन को कैमरों से दूर रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं यह सब उनके रिश्ते को फिर से दबाव में न डाल दे। हार्दिक ने उसे समझाया, दुनिया को बोलने दो, जो सच है वो हमें पता है। लेकिन आसान नहीं था। हर इंटरव्यू में सवाल, हर पोस्ट पर कमेंट्स, हर मैच के बाद अफवाहें। कभी कभी स्मृति सोचती थी कि क्या वह यह सब संभाल पाएगी। एक बार दोनों को लंबे समय के लिए अलग अलग टूर पर जाना पड़ा। स्मृति विदेशी सीरीज में व्यस्त थी और हार्दिक आईपीएल और टीम इंडिया के शेड्यूल में। दूरी बढ़ी, मैसेज कम हुए, कभी कभी गलतफहमियां भी। एक रात स्मृति ने लिखा, क्या हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? हार्दिक ने देर से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। उस जवाब ने स्मृति को सुकून भी दिया और डर भी। समय के साथ दोनों की जिंदगी एक अजीब तालमेल में चलने लगी। मैदान पर अलग टीमें, अलग देश, अलग टूर्नामेंट, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ही नाम बार बार लौट आता था। एक बार भारत में एक बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल हुआ, जहां पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी एक साथ आए। स्टेडियम की रोशनी, हजारों दर्शक, कैमरों की चमक, सब कुछ बहुत भव्य था। स्मृति मंच के पीछे खड़ी थी, अपने भाषण की तैयारी करते हुए, और हार्दिक खिलाड़ियों के साथ हंसते हुए अंदर आया। दोनों की नजरें मिलीं। भीड़ के बीच भी उन्हें लगा जैसे दुनिया अचानक शांत हो गई हो। हार्दिक ने मजाक में कहा, अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो। स्मृति मुस्कुराई, और तुम तो हमेशा से स्टार थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक न्यूज चैनल ने बिना सबूत खबर चला दी, हार्दिक और स्मृति रिलेशनशिप में। सोशल मीडिया पर आग लग गई, लाखों कमेंट्स, मीम्स, ट्रोलिंग, सवाल। स्मृति को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसकी क्रिकेट की पहचान, सब किसी अफवाह के नीचे दब रही है। उसने हार्दिक से कहा, लोग हमें खिलाड़ी की जगह कपल बनाकर देख रहे हैं। हार्दिक शांत था। उसने कहा, शायद यही कीमत है फेम की। लेकिन स्मृति के लिए यह कीमत बहुत भारी थी। कुछ महीनों बाद दोनों अलग अलग देशों में थे। कभी वीडियो कॉल, कभी मैसेज, कभी बस नीला टिक। एक दिन स्मृति ने हार्दिक से पूछा, अगर मीडिया और फैंस हमारे खिलाफ हो जाएं, तो क्या तुम साथ दोगे? हार्दिक ने कुछ देर बाद जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। वह जवाब ईमानदार था, लेकिन अधूरा, और स्मृति को अधूरी बातें हमेशा डराती थीं। धीरे धीरे बात कम होने लगी, दिल में सवाल बढ़ने लगे। एक वर्ल्ड कप मैच के दिन हार्दिक ने शानदार पारी खेली। पूरा देश खुश था। स्मृति ने टीवी पर देखा और उसे मैसेज किया, आज तुमने कमाल कर दिया। हार्दिक ने जवाब दिया, काश तुम स्टेडियम में होती। उस एक लाइन ने स्मृति को सोच में डाल दिया, क्या वह सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगी? तो दोस्तों, यही थी स्मृति मंधाना और हार्दिक पांड्या की यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।